हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रेसिडेंट अनिल जी कामर, सारे सेलों के संयोजकगण, मंच पे विराजमान पार्टी के हल्के के अध्यक्षगण और सभी समर्पित साथियों, आप सबको इस बात का खूब पता है कि पार्टी अपना संगठन ताना बाना बुनने में लगी हुई है और विशेष तौर से जिन जिन क्षेत्रों में मेरी ड्यूटी है, वैसे तो पूरा हरियाणा की है, परंतु मैं फिर भी जहां जहां मैं समझ चल रहा हूं और सभी सेल अपने अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। कल हमारी मीटिंग जुमला में है और इस मीटिंग के दौरान ही कि मैं इससे पहले के सारे संगठन को अच्छे ढंग से करता, तो खबर आई कि पानीपत में एक ट्राइडेंट नाम की कंपनी ने एक किसान को जला के मार दिया। मैं वहां गया, मैंने सारे मसले को पूछा, मैं उस परिवार से भी मिला, उन्हें सांत्वना भी दे के आया। ये खेल आज से नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के वक्त से है। किसानों की जमीन लूट के बड़ी कंपनियों को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। 70,000 एकड़ जमीन किसानों की बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दी गई। दफा 6 और 8, 9 लगा करके किसान लागू हुई, ना MSP का कानून बना, ना आमदनी दुगनी हुई, बल्कि कीटनाशक दवाइयां, खरपतवार नाशक दवाइयां, खाद बीज महंगे कर दिए और किसान को ना MSP मिला। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हरियाणा प्रदेश में हमने वस्तु स्थिति पे ध्यान देना है कि हमारी पार्टी कहां पे खड़ी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो नशे में चूर है कि उनका सरकार है और सरकार का नशा बहुत बड़ा होता है, जो भीम में, भांग में, गांजे में नहीं, जो सत्ता का नशा है, कुर्सी का नशा है, वो नशे में चूर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, 37 विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हवा कांग्रेस की थी और सरकार बीजेपी की बनी, क्योंकि टिकट बांटने में हेरा फेरी हुई और आपस में लड़ करके एक दूसरे को हराया, जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन नहीं हो सका। परिवर्तन हो सकता या ना हो सकता, ये बात केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में थी, जो उन्होंने अपना मौका गंवा दिया। अब तो हरियाणा प्रदेश में मायूसी का दौर है। ऐसे मायूसी के दौर में आपने अपनी पार्टी को आगे खींच के ले जाना है और आप लोग अगर सारे मुद्दों पे ध्यान रखोगे और उन मुद्दों को अखबारों के जरिए, प्रेस मीडिया के जरिए उठाओगे और उस पर कार्रवाई करोगे, तो लोग आपके साथ लगने को तैयार हैं। एक मौका है पूरे प्रदेश में, केवल राजनीतिक दल अगर कोई मैदान में है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही पानी के पीछे लड़ाई लड़ी कि सड़कों पे आए, प्रदर्शन किया, धरना दिया, भाखड़ा का पानी फिर से दिलवाने का हरियाणा प्रदेश को काम किया। जहां तक किसान की बात है कि किसान को पानीपत में जला के मारा, उसका कारण मुख्य ये था कि उसकी जमीन मुश्तरका मालकान की, उसने जिस प्रकार से कट्ठे खेवट की खरीदी, उसने अपना दावा किया कि मेरी तकसीम करवाई जाए। तकसीम हो नहीं सकी, तहसीलदार ने प्रभाव में आके फैसला दे दिया, वो हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट जाने के बाद उसका कोठा घेर दिया गया और उसके बाद उसका टेबल भी घेर दिया गया। उसने ट्रैक्टरों को पकड़ लिया, कंपनी के डोजर बुलडोजर सारे के सारे वहां पकड़ के किसान बैठ गए। पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने थाने में ले गई, ट्रैक्टरों को यूं ही छोड़ दिया, डोजर बुलडोजर को छोड़ दिया। कोई कार्रवाई किसान के कहने से नहीं। किसान बार बार चिल्लाता रहा, बार बार दरखास्तें देता रहा और वो शाम को जरूर संभाल के अपने खेत को आता था। शाम को 8:30 बजे गया तो वहां पे पहले तो वहां पे CCTV कैमरे लगे होते थे, परंतु उस दिन नहीं थे और उसको पेट्रोल छिड़क के उस पर आग लगा दी और उसके बॉडी पे कहीं भी स्किन नहीं बची थी, खाल नहीं बची थी, केवल एक पैर की एडी में थोड़ी सी खाल बची थी। सफदरजंग हॉस्पिटल में गया तो सारा प्रशासन वहां पे अलर्ट खड़ा था। उन्हें लगा कि प्रशासन सारा मिला हुआ और ट्राइडेंट बहुत असरदार है, क्योंकि ट्राइडेंट के मालिक
गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात के बड़े रिच आदमी हैं। यहाँ तक लोग कहते हैं कि अमित शाह का बेटा जैसा उसका मैं मालिक है, पार्टनर है। हम कल जब गए थे, उनके परिवार के लोग रोने चिल्लाने लगे, तो मैंने सांत्वना दी कि हम इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की तरफ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी कोई मदद करो। तो मैंने कहा कि अखबार के माध्यम से ऐलान किया है कि 2 करोड़ रुपये सरकारी नौकरी और किसी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस से जांच करवाई जाए, और इसके साथ साथ ट्राइडेंट के ऊपर 302 मर्डर का केस, कत्ल का केस लगाया जाए। ये सारी मांगे हम तैयार करके 10 तारीख को डिप्टी कमिश्नर को देंगे और हम पानीपत में जिला मुख्यालय पे पहुंचेंगे। आप में जिस पे बाह्य गाड़ी है वो सारे लेकर के पहुंचे। और मैंने तुरंत से बात की है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला से कि आप भी सभी को, उन्होंने कहा कि आप ऐलान कर दो कि मैं भी आऊंगा और आप भी आएंगे, मैं भी वहां पे होऊंगा और आप भी होंगे। तो डिप्टी कमिश्नर को मिलेंगे और वो मांग पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री तक जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगली कार्रवाई के लिए फिर हम तत्पर और तैयार रहेंगे। अगला फैसला सारे सोच समझ के करेंगे। साथियों, हमने संगठन पे बहुत ध्यान देना कि अभी तो जिला की कार्यकारिणी बनी है, SC सेल, BC सेल की, और इसी प्रकार से हमारे इंडियन नेशनल लोकदल की हल्का सत्र पे अभी बनी है। ठीक, अच्छी बात है। किसान सेल की अभी जिले की डिक्लेयर हो रही है, ये हल्का सत्र पे भी बनानी है। SC सेल को आपने हल्का सत्र पे भी बनाना है, आपने BC सेल को भी हल्का सत्र पे बनाना है। अभी संगठन का काम बहुत ज्यादा रहता है और मेरे को इस बात की लगन है, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक संगठन में काम किया। अगर संगठन मजबूत होगा तो मैं ये समझता हूँ बड़ी से बड़ी सरकार जो तानाशाह बनी बैठी है, हम उसको लगाम लगाने में कामयाब हो जाएंगे, उसकी तानाशाही को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब हमारा संगठन बहुत मजबूत होगा और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इसी सिलसिले में कि हमारे संगठन को और मजबूत किया जाए, और इसकी मजबूती के लिए हम कई टीमें बना करके मैदान में उतरे हुए हैं। और आपको ये बात, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही एक ऐसा संगठन बना के हरियाणा प्रदेश में देंगे जो सत्ता परिवर्तन करेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएगा। और बना करके सरकार जब देंगे तो केवल संगठन के बलबूते पे देंगे और किसी बलबूते पे नहीं। ना कोई धन बल है, ना बाहुबल है, ना कोई और जोर आजमाइश है। केवल कार्यकर्ताओं के संगठन के बल पे हमने सत्ता पहले भी बढ़ाई और आगे भी बढ़ाने का संकल्प है। और उस सब के लिए केवल साथी ये मत सोचो कि फलाना ने ये काम नहीं किया, वो पदाधिकारी बनाया। हमने फैसला ले रखा कि 3 महीने इंतजार करेंगे। कोई साथी उस पद को अगर गरिमा समझेगा, काम करेगा, नहीं तो हम किसी को भी उसकी जगह बदल के नया बना देंगे। आप किसान सेल से जुड़े हैं, आप किसानों की समस्याओं को अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम करें। और जितना आप इन माध्यमों से, यानी कि प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उठाओगे, उतना ही हमारी पार्टी को बल मिलेगा। आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुखबीर राणा को किसान सेल की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य घोषित करता हूँ। वो आज हैं तो नहीं, वो फल निवासी हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, उनको कह देना। धन्यवाद।